आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कहते भी है अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। पूरा मर जाता है तो 4 लोग उठा के ले जाते हैं और आधा मर जाए तो 2 लोग उठाते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा कि अरे मेरे को तो लोग सुबह से शाम तक मेरे लिए तो उपार्जन करते, तुम्हें तो धोखा देने। तुम्हारे मंदिरों में भी लोग मुझे ही मांगने जाते हैं। तुम चक्कर में मत रहो, माला तुम्हारी फेरते हैं, मांग मेरी होती, चाहत मेरी होती है, तुम्हें तो धोखा देते। तुम्हारे भरोसे भी तुम्हारे यहाँ जो 10-20 रुपये भी डाल के आते हैं वो मेरे लिए डाल के आते हैं। एक व्यक्ति बोला माता जी दुकान अच्छी चलेगी तो 500 रुपया डालूंगा। मैंने कि दुकान खराब चली तो क्या गुल्लक तोड़ के ले जाएगा। एक व्यक्ति बोला बेटा हो जाएगा तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। हमने कही बेटी हो गई तो छत्र उतार के ले जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, हमारी कीमिया होना चाहिए जीने की। बेटा हो या बेटी, बेटी भी वो सम्मान दिला देती है जो 1 लाख बेटे भी नहीं दिला पाते हैं। जनक की एक बेटी ने वो सम्मान दिलाया जो रावण के 1 लाख बेटे नहीं दिला पाए। अंजना ने वो पिता को सम्मान दिलाया जो उसके 100 भाई नहीं दिला पाए। मैना ने वो सम्मान दिलाया जो किसी बेटे नहीं दिला पाते हैं। राजा द्रौपदी के नाम से पहचाने जाते हैं, चाहे अनंतमती हो चाहे चंदन वाला हो, इन्होंने बहुत सम्मान दिलाए। और आप हिंदुओं में देखिए राम सीता कोई नहीं बोलता है, सीता राम बोलते हैं। श्याम राधा कोई नहीं बोलता है, राधे श्याम बोलते हैं। हम भी कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, त्रिशला के आंखों के तारे, सिद्धार्थ के प्राण प्यारे। बाद में ही बाप का नाम लिया जाता है क्योंकि माँ संरचना करती है। तुम लोगों को नारी जाति से इतनी एलर्जी, लड़की हो जाएगी तो मुँह ऐसे लटक जाएगा जैसे ग्रहण पड़ गया। ध्यान रखना, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। यदि शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास, हिंदुओं के अनुसार शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास है। लक्ष्मी, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के पास है।
ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास है। आप बताओ बेचारे पुरुषों के पास छोड़ा क्या? जितना चाहिए सब तो इनके हाथ में दे दिया। और आप भी जीवन भर मकान बनाओ। आप घर वाला नहीं कहलाते हो, घरवाली तो यही कहलाती है। आप जितना चाहे मंदिर में दान दे कर जाओ, आप धर्म पत्ता नहीं कहलाते हो। धर्म पत्नी तो यही कहलाती है। क्योंकि जितना, ये नहीं मैं कहती हूँ नारियों का सम्मान कर रही हूँ, क्योंकि नारी को भी धर्म पत्नी का रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि उस पर एक जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ बच्चों को उत्पन्न करके बड़ा करके उन्हें पाल पोस के शादी कर देना, नाती पोतों को पाल देना, ये जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि कहते हैं माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। उस पर दो जिम्मेदारी हैं, पिता के परिवार को सम्मान दिलाए और पति के परिवार को सतपथ पर चलाए। सतपथ पर चलाए, जैसे कुंद कुंद की माँ शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अंजना ने गर्भस्थ रहते हुए शिशु जंगलों में ठोकरें खाई, खाक छानी, लेकिन कभी आत्महत्या के भाव नहीं लाई। तीनों टाइम की सामायिक नहीं छोड़ी। और सीता ने ऐसी कठिन अवस्था में, जहाँ औरत की विशेष सुविधा होना चाहिए, हम महापुरुष कहते हैं, लेकिन सोचो महा तो नारियां हैं जिन्होंने आपत्ति काल में भी एक शब्द अपशब्द नहीं बोले। सीता ने ये नहीं कहा कि राम से कहना कैसे बेईमान है, कैसे इंसान है, तीर्थ वंदना के भरोसे मुझे छोड़ दिया, तीर्थ वंदना के बहाने मुझे जंगल में छोड़ दिया। अरे ऐसे समय तो एक दासी तो भेजते जिस समय नारी की इतनी सुरक्षा रखी जाती है। लेकिन धन्य है हमारे यहाँ की नारियां जो आपत्ति काल में भी मर्यादा नहीं खोती हैं। उस समय भी कहती है सीता मेरे पति देव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आज हम उन्हीं नारियों का आदर्श अपनाएं। मैं ना श्रीपाल के साथ इसलिए नहीं गई थी, सास की सेवा कौन करेगा। आपको तो एक नहीं अनेकों हमारे यहाँ नारियों ने, आज नारियां सोचने लगी हम दो हमारे दो। हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। हर महिला कहती माता जी आशीर्वाद दो मम्मी अच्छी रहे। हमने कि कहाँ वाली, बोले घर वाली। हमने कही कि बाजार वाली है, इसने ही तुझे घर दिया है, घर वाली ने तो तुझे विदा करके भेज दिया है। इसने तुझे जीवन की सारी तपस्या का परिणाम अपने कलेजे का टुकड़ा बेटा दिया है, अपनी पाई पाई जोड़ी हुई गृहस्थी तुझे सौंप दी और मर के तो तुझे सभी दे जाएगी। मर के तो बेचारी सास तुझे सभी दे जाएगी। इसलिए सास को भी चाहिए कि क्या कहा है वानप्रस्थ, अंतिम में तो घर में ऐसे रहे जैसे लोगों को सोचना पड़े कि माँ जी भी घर में। क्या हम आखिरी टाइम तक तूने ये नहीं किया, तू मेरी सुनती नहीं, तेरे से इतनी बार का, अरे क्या करोगी, करते ही रहोगी क्या। इतनी कर्ता भाव लाओगी तो मर के छिपकली हो जाओगी, उसी दीवार से लटकी रहोगी कि घर के मेरे बिना कैसे चलेगा। ध्यान रखना, घर से निर्वृत्ति मार्ग को अपनाओ। तो लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी का बहस चली। ब्रह्मा जी बोले छोड़ बात, जितने ज्ञानी से ज्ञानी हैं वो मुझे चाहते हैं, और लोग जो अज्ञानी वो मुझे श्रवण करने जाते सके। परीक्षा कर लो, नाई नाई बाल कितने, बोले सामने आ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे एक शर्त है, तू इस वेश में आएगी तो तेरी पूजा करने लगेंगे, तू इस वेश में नहीं आएगी, वेश बदल के आएगी, फिर मैं बता दूंगा कि तेरे पीछे कितने लोग हैं।
मेरे प्रवचन में तो लोग गर्दन ही इस बात पे हिलाते हैं कि बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन फतेहारा। परिग्रह नरक का घर है, परिग्रह पाप है, पाप का भी बाप है, सब तुझे गालियां देते। बोली कोई बात नहीं, दिखा दूंगी एक दिन ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा था, लाखों लोग बैठे थे। उधर से एक बूढ़ी मैली कुचेले कपड़े, झुर्रियाँ पड़ी, काले सरंग, कमर झुकी, फटे कपड़े पहने, और उस पांडाल के साइड से निकली और कहने लगी मुझे पानी पिला दो। लोगों ने धक्का दिया, कहने लगे पागल है, ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा है, पानी पानी कर रही, चल हट यहाँ से। तो उसने एक चांदी का कटोरा अपने छोटे से थैले में से निकाला और कहने लगी मुझे पानी पिला दो। आपको पता चांदी दिखाई है, चांदी का जूता दिखाई है, हर काम बनाइए वाला हाल है। आप कहते हैं रिश्वत तू बड़भागनी, रिश्वत समझ गए, रिश्वत तू बड़भागनी, कौन तपस्या कीन, अफसर चपरासी और नौकर भी सब तेरे अधीन। कहीं भी पैसे दिखाइए, हर काम बनाइए, अफसर से लेकर चपरासी तक फाइल आगे पहुंचाइए। तो लोगों ने कहा तेरे पास बुढ़िया फटे कपड़े हैं, चांदी का कटोरा है। उसने कहा एक घूंट पानी पिला दो तो मैं ही कटोरा दे दूंगी। लोगों ने सोचा दे देगी, पता नहीं देगी कि नहीं। तुरंत बोतल खोली और पानी दिया। उसने कटोरा उससे पकड़ा दिया, दूसरा कटोरा निकाला। आप ध्यान रखना, यहाँ अभिषेक हो रहा तो तुम्हारी नज़र कहीं हो सकती है, लेकिन कहीं यहाँ सोने के सिक्के बटने लगे, सच बताओ, परमात्मा नज़र रहेगी कि सोने के सिक्के पे नज़र रहेगी? अरे परमात्मा गए बाद में देखा जाएगा, ये तो यहीं बैठा है। और इन्हें तो हमने ताले में और बंद कर दिया, कहाँ जाएंगे? हमारी मर्जी होगी तब इन्हें देखने आएंगे, नहीं तो ताले में बंद बैठे रहो। कितने बढ़िया भक्त हैं अपन लोग। तो जैसे ही उसने दूसरा कटोरा दिया, कोना साफ हो गया, वो आगे आगे और भीड़ पीछे पीछे, और वो भी 2-3 लोगों को कटोरा दी। अब तो उसको निकलना मुश्किल हो गया, और ये खबर बिना अखबार के अखबार में छप जाती है, समझ गया? पूरी लहर की तरह ब्रह्मा जी की सभा में फैल गई। और कहते हैं सब लोग उस बुढ़िया के पीछे, और बुढ़िया वो तो जादूगरनी की तरह आगे आगे चलती गई, तेज चलती गई। 2-4 लोगों के बीच एक कटोरा फेंक देती, फिर क्या था, ब्रह्मा जी की लाखों की पब्लिक चली गई। और ब्रह्मा जी ने पूछा, आँख खोला, कहने सारी पब्लिक साफ कैसे हो गई? वो कहने लगे कोई चांदी का कटोरा लेके आई थी बुढ़िया, सब उसके पीछे चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा चांदी का कटोरा? मैं तो सोने का कटोरा दे देता। कहने लगे दिया तो नहीं, तुमने यही तो कहा तो था, तुम दे दो तो वहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आत्मा को सोने सा बना देता हूँ। लोग कहने लगे सोने मोने जैसी आत्मा नहीं चाहिए, यहाँ तो अभी कटोरा चाहिए। शाम को लक्ष्मी जी आई, बोले क्या ख्याल रहा? लोग तुम्हें पूछते हैं या हमें पूछते हैं? आप समझ गए, यही इस गाथा का अर्थ है कि सब चाहते तो आपको हैं लेकिन पाते नहीं, डरते मौत से हैं लेकिन मौत के मुख में पहुंच जाते हैं। हम मौत के नहीं, निर्वाण का सुख पाएंगे, हम मोक्ष महल में जाएंगे। और मैं ये नहीं कहती तुम कुछ छोड़ दो, क्या छोड़ोगे? सब छूटा ही हुआ है, सब छूटा हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ चाबी की, जो आप समझ गए, चाबी का गुच्छा है, जादू का गुच्छा है। आपको माला याद रहे या नहीं रहे, चाबी का गुच्छा कमर से सरकने नहीं देते हो। ये बात अलग है कि एक दिन कमर भी नहीं बचेगी तो गुच्छा भी नहीं बचे, तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं कुछ। लेकिन कहते हैं कोई खा के मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो तुम्हें पा के मरा, जो तुम्हें पा के मरा। कहते हैं न नजला रहेगा, न जुखाम रहेगा, न निजाम रहेगा, न मुकाम रहेगा, न अमेरिका रहेगा, न जापान रहेगा,
अरे रहेगा प्यारे बंदे तो तेरे साथ प्रभु का नाम रहेगा और नेकी काम रहेगा। तो ध्यान रखना, अपने जीवन में सिर्फ मेरी भावना की 2 लाइन भी पढ़ लोगी। शाम को मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर, क्योंकि लोग कहते हैं माता जी दूर पड़ता है। हमने कहा इतने दूर से घबराओगे तो मोक्ष महल तक कैसे जाओगे। ध्यान रखना, गतिशील करो। कुछ भाई लोग आते हैं, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आत्महत्या और समाधि मरण में क्या अंतर है? एक मोक्ष ले जाता है, एक निगोद ले जाता है। आप सब मोक्ष जाएंगे, मेरी यही शुभ भावना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 019010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।